वेलकम बैक टू माय चैनल। मेघनाद लंकापति रावण का प्रिय पुत्र और शक्तिशाली पुत्र था। युद्ध में मेघनाद और लक्ष्मण के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में मेघनाद लक्ष्मण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन इसके बाद दुविधाजनक ऐसी स्थिति बन गई कि जिसके बाद रावण को अपनी बहू सुलोचना यानी मेघनाद की पत्नी को भगवान श्री राम के पास अकेले भेजना पड़ा, वह भी सूर्यास्त के बाद। फिर जो हुआ देखकर वानर सेना भी रह गई दंग। चलिए जानते हैं। मेघनाद लंकापति रावण का सबसे प्रिय पुत्र और शक्तिशाली पुत्र था। मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में उतरे हैं और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अंत में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद की मृत्यु हो जाती है। उस समय मेघनाद का कटा हुआ शीश भगवान श्री राम के शिविर में ले जाया जाता है और अपने पति की भुजा द्वारा मृत्यु का समाचार सुनकर वह व्याकुल हो जाती और रावण के पास पहुंचती। इसके बाद ऐसी स्थिति बन जाती कि रावण को अपनी कुल वधू को भगवान श्री राम के पास सूर्यास्त के बाद अकेले भेजना पड़ता है। फिर जो होता है चलिए जानते हैं। युद्ध में मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते। उस समय श्री राम कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि तुम वीरता और रण कौशल से मेघनाद का वध कर दोगे, परंतु इस बात का ख्याल जरूर रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पे ना गिरे, क्योंकि सुलोचना एक प्रतिव्रता नारी और मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है। ऐसे में अगर मेघनाद का मस्तक भूमि पर गिर जाता है तो सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम की बात मानते हुए ठीक ऐसा ही किया और मेघनाद की मृत्यु के बाद उसके मस्तक को नीचे नहीं गिरने दिया। फिर मेघनाद की मस्तक को श्री राम के शिविर में ले जाया गया। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई सुलोचना के पास जा गिरती है, जिसे देखकर वह व्याकुल रह जाती है और फिर विलाप करने लगती। लेकिन सुलोचना उस भुजा को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि वह सोचती है कि ऐसा भी संभव हो जा सकता है कि भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसे में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग सकता है। इसका हल निकालते हुए सुलोचना सोचती है कि स्पर्श का दोष मुझे लग सकता है। इस हल निकालते हुए सुलोचना उस भुजा से कहती है कि यदि तू मेरे स्वामी है तो मेरे पति की शक्ति से युद्ध में जो भी पतिव्रता शक्ति से जो भी कुछ युद्ध में हुआ वह सब लिख के दे। तब भुजा एक कलम के द्वारा युद्ध का सारा वृत्तांत लिख देती है और बताती है कि मेरा शीश प्रभु श्री राम के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो जाती और लंकापति रावण अपनी बहू का विलाप सुनकर वहां पहुंच जाते। सुलोचना रावण से सती होने की बात कहती है। अपना अभिप्राय कहकर अपने ससुर रावण से पति के मस्तक लाने का आग्रह करती है। सुलोचना की बात का उत्तर देते हुए रावण कहते कि मैं अपने शत्रु के पास स्वयं नहीं जा सकता हूँ। तुम वहाँ जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। वहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्र लक्ष्मण तथा श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। ऐसे में तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं और मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ से निराश होकर नहीं वापस लौटोगी। जब श्री राम ने सुलोचना के आने का समाचार सुना तो वह खुद खड़े होकर सुलोचना के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारे पति विश्व के शक्तिशाली योद्धा और पराक्रमी थे, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है। पतिव्रता की महिमा को अपार बताते श्री राम ने पूछा कि मुझे बताओ आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तब सुलोचना बताती कि मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने आई हूँ। को वहाँ देखकर सभी वानर चकित रह गए थे। उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का सिर श्री राम के पास है। सब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा वाली बात कहकर बताई। फिर भगवान राम ने अपने पति का सिर मांगने लगी। सुलोचना अपने महल में वापस पहुंच गई और वहां मेघनाद को लेकर सभी को विश्वास नहीं होता है। तब वह अपने पति को कहती है कि हे स्वामी, अगर मैंने आपके सच्चे मन से सेवा की है तो आप हंस दीजिए। तब उनका पति हंस देता है, जिसके बाद वह सब मान जाते हैं कि सच्ची सुलोचना सच बोल रही है। सिर जोर जोर से हंसने लगा और सभी को उसकी प्रतिव्रता की महिमा से परिचित हुआ। इसके बाद सुलोचना ने युद्ध के लिए राम से प्रार्थना की और पति का सिर लेकर वापस लंका लौट गई। लंका में समुद्र के किनारे चंदन की चिता तैयार की गई और सुलोचना पति
के मस्तक को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार सती सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ सती होना ज़्यादा बेहतर समझा। जब सुलोचना की इन सब बातों से भगवान श्री राम को ने भी उसके पतिव्रता धर्म को माना। जय श्री राम।